मार्कंडेय वो छोटा सा बालक जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई थी, उसने अपने आंगन में ही शिवलिंग बना दिया और आंगन में शिवलिंग को पकड़कर बैठ गया। समय आया, यमराज के यमदूत आए, कोई छू ना पाए। यमराज स्वयं आए, मार्कंडेय शिवलिंग को गले लगाकर बैठे। वहां मार्कंडेय भगवान, मार्कंडेय महाराज शिवलिंग को गले लगाकर बैठे, और हम लोग तो छोटी मोटी 4 किताबें पढ़कर अब इसी में फंसे पड़े। वो देखो जी, इस महिला ने शिवलिंग को छू लिया। महिलाएं तो शिवलिंग को छूती नहीं। हम लोग कहां फंसे पड़े? इस छोटी सोच में फंसे पड़े, रूढ़िवादिता में फंसे पड़े। और मुझे बड़ा दुख होता है उन विद्वानों को देखकर। तभी कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अल्प ज्ञान कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर आप अल्प ज्ञानी का ज्ञान सुनोगे तो जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए जब भी आप जीवन में सत्संग का श्रवण करें, किसी कथा का श्रवण करें, तो निश्चित रूप से विचार करें कि जिसके पास आप श्रवण कर रहे हो, क्या वो इस योग्य है भी कि उसके शब्दों को आप सुने। हम तो इसी चक्कर में फंसे पड़े। माताएं रुद्राक्ष नहीं पकड़ेंगी, माताएं शिवलिंग नहीं पकड़ेंगी। एक जगह तो एक विद्वान जी को सुना, बोला शिवलिंग के ऊपर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। मार्कंडेय महाराज ने शिवलिंग को पकड़ लिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 बीते, नहाए भी नहीं। आप लोग तो ये बोलेंगे देखो जी, बिना नहाए शिवलिंग के पास चला गया। अरे नहाए कि ना नहाए, आप अंदर बैठे कि बाहर बैठे, आपने क्या किया क्या ना किया, ये सारी क्रिंग है, एक फिजिकल फिनोमिना। ये शरीर का है भाई। भगवान की भक्ति शारीरिक फिजिकल फिनोमिना नहीं है। भगवान की भक्ति एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। आप यहां से जुड़ जाओ। ये नहाना धोना पूजा पाठ के लिए है, माला जपने के लिए है। जब यहां से जुड़ गए, भजन में जुड़ गए, तो ये नहीं दिखता भगवान की तुम नहाए भी कि नहीं नहाए। इसका मतलब ये मत लेना कि मैं कह रहा हूं बिना नहाए बैठ जाओ। कई बच्चे तो बड़े खुश हो गए होंगे, माता बोला ये बढ़िया है, ये बढ़िया वाले स्वामी जी आए। बोले बस कोई चक्कर नहीं। पूजा पाठ के लिए, माला जपने के लिए, घंटी बजाने के लिए आपको नहाना है। शुद्धि अशुद्धि देखनी है, महीने के 7 दिन देखने हैं। लेकिन भगवान के भजन के लिए और अखंड निराकार परमात्मा के भजन के लिए और इस ध्यान साधना के लिए, सिद्ध योगी धाम के सिद्ध समाधि योग साधना के लिए आपके लिए ये नहीं है। आपको केवल कहां जाना है? किसी महिला के 7 दिन शुरू हो गए, बोला इसको बाहर कर दो, पूजा से वंचित कर दो। 7 दिन के लिए भगवान के लिए छुट्टी। 7 दिन के लिए भगवान जी आपके लिए छुट्टी है पूरी, कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपकी पूजा नहीं होगी। 7 दिन जब तक पूरे हुए, 6ठे दिन पर ही महिला चली गई। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। पता है क्या, एक पल का भरोसा नहीं है। आप शुद्धि के चक्कर में पड़े। इसलिए थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करो। प्री स्कूलिंग से थोड़ा ऊपर बढ़ो भाई। प्री स्कूलिंग से ऊपर बढ़ो, रूढ़िवादिता से ऊपर बढ़ो। और कहा है कि सूतक पातक और इस प्रकार की स्थितियों में तो व्यक्ति को और अधिक भजन करना चाहिए। माला ना पकड़े, घंटी ना बजाएं, किसी हमारे सनातनी ग्रंथों को ना छुएं, भगवान के ग्रंथों को ना छुएं, हवन ना करें, मंदिर में ना जाएं। जो आपकी परंपरा है कीजिए। लेकिन मैं ये तो पक्का कहता हूं कि जब ऐसी अवस्था हो तो ऐसे आप अगर 5 मिनट बैठते हैं तो 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठना शुरू कर दो। और क्या कहो, सिद्ध ओम सिद्ध ओम सिद्ध ओम।